Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basic Concepts. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic warehousing. Warehousing is the act of storing goods that will be sold or distributed later. वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयरहाउसिंग में हम वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं जो हमारे गुड्स को स्टोर करने से शुरू होती है और ख़त्म कब होती है, जब हमारे गुड्स की डिलीवरी हो जाती है हमारे कस्टमर के पास। अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना, उन्हें ऑर्डरली मैनर में अरेंज करना और जिस तरह से हमारे कस्टमर को चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अपने गुड्स की पैकिंग करना, उनकी डिलीवरी करना, ये सारा काम हम किस में इंक्लूड करते हैं? वेयरहाउसिंग में। तो वेयरहाउसिंग एक कोई लोकेशन होती है, कोई स्पेस होती है, कोई एरिया होता है जहाँ पे हम अपने गुड्स को ह्यूज क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं टिल द टाइम ऑफ देयर एक्चुअल यूज या फिर एक्चुअल सेल। वेयरहाउसिंग से हमें बेनिफिट टाइम यूटिलिटी का मिल जाता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गुड्स के प्रोडक्शन होने और उनके फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स के बीच में जितना टाइम होता है उस टाइम की यूटिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? वेयरहाउसिंग। तो वेयरहाउसिंग क्या हुआ? वेयरहाउसिंग एक वो प्लेस जहाँ पे हम अपने गुड्स को स्टोर करते हैं जब तक उनकी फाइनल कंजम्पशन नहीं हो जाती, उसे हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग। ये था मीनिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेयरहाउसिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, नीड फॉर वेयरहाउसिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जो हमारे सीजनल प्रोडक्शन होती है, लाइक अगर हम बात करें हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे राइस और वीट होती है मेनली, वो क्या होते हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। उनकी प्रोडक्शन ईयर में एक बार होनी है लेकिन कंजम्पशन उनकी फुल पीरियड में होनी है, फुल ईयर में होनी है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें स्टोर करना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन तो एक ही बार होनी है लेकिन कंजम्पशन हमारी फुल ईयर होनी है, तो उन्हें हम बोलते हैं सीजनल प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। तो उनको हमें स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट आता है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का क्या मतलब हुआ? अगर हम बात करें गर्मियों के क्लोथ्स की, तो वो ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन तो फुल ईयर चलती है लेकिन उनकी कंजम्पशन सिर्फ समर सीजन में होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हमें स्टोर करना पड़ता है। विंटर्स के टाइम पे जितनी गुड्स की प्रोडक्शन होगी उन सबको हमें स्टोर करना पड़ेगा टिल द टाइम ऑफ समर सीजन, तो उस टाइम पे भी हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है हमारे पास बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कई ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर देती है लेकिन उसकी कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए भी हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमें पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और उसका हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेगुलर प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार हमारे को रॉ मटेरियल को भी स्टोर करना पड़ता है और उसके लिए हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो सीजनल रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हमें बल्क में परचेज करना पड़ता है और फिर उसको स्टोर करना पड़ता है ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो रेगुलरिटी में बनी रहे, कॉन्टीन्यूटी रहे हमारी प्रोडक्शन की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें प्रॉम्प्ट सप्लाई। इसका क्या मतलब होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे प्रोडक्शन का, हमारे फिनिश गुड्स का रखना पड़ता है कि इन केस अगर हमारी सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो जाती है तो उस डिमांड को हमें फुलफिल करने के लिए हमारी सप्लाई को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड हमारी इंक्रीज होगी और हमारे पास फिनिश गुड्स अवेलेबल होंगे तो हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की स्कैर्सिटी ना आए। तो ये सारे नीड्स होते हैं हमारे वेयर हाउसिंग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिसीविंग ऑफ गुड्स। रिसीविंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे जिस भी तरह के हमारे को गुड्स भेजे गए हैं वो सब हमने रिसीव करने हैं।
फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे को भेजे गए हैं स्टोर करने के लिए, हमने उन्हें रिसीव करना है। कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न किया, उन्हें रिसीव करना है। इंस्पेक्शन के लिए हमारे गुड्स गए थे, वो वापस से आया, हमने उन्हें भी रिसीव करना है। कोई रॉ मटेरियल सप्लायर ने सेंड करा है, उसको भी हमने रिसीव करना है। तो किसी भी तरह के गुड्स जो किसी ने भी हमें भेजे हैं वो हमने क्या करने होते हैं, रिसीव करने होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है कि हमने वेयर हाउसिंग में चेक करना होता है कि कौन कौन से गुड्स हमारे पास पड़े हैं, कितनी तरह के गुड्स पड़े हैं, कौन से गुड कहाँ से आए हैं, रॉ मटेरियल कितना आया है, इंस्पेक्शन के लिए गए हुए गुड्स कितने आए हैं। हमें हर तरह के गुड्स का क्या करना होता है, रिकॉर्ड बना के रखना होता है ताकि डिलीवरी के टाइम पे हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। थर्ड पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हर गुड के लिए हमें सेपरेटली मार्क्ड करने होते हैं कोड नंबर्स या फिर टैग्स, ताकि जिस तरह के गुड का हमें ऑर्डर मिले वो ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो और सब सिस्टमैटिक मैटर में हमारा जो मटेरियल है वेयर हाउसिंग में वो रखा रहे। फोर्थ पॉइंट आता है पैकिंग। पैकिंग का मतलब कि हमारे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया गुड्स के लिए, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने गुड्स को पैक करना है और गुड्स को कस्टमर के पास सेंड कर देना है। हमने इस तरह से पैक करना है कि गुड्स जो है वो हमारे डिस्ट्रॉय ना हो, गुड्स की सेफ्टी बनी रहे, गुड्स की क्वालिटी भी बनी रहे। उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो उनसे गुड्स रिसीव हुए हैं हमने वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी करना है कि हमें किस तरह के गुड्स जो है वो रिसीव हुए हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है ब्रेकिंग ऑफ बल्क। ब्रेकिंग ऑफ बल्क का क्या मतलब होता है कि जब वेयर हाउसिंग में फिनिश गुड्स आते हैं ना वो बल्क में आते हैं, तो हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली स्मॉल पैकेट्स में उन्हें अरेंज करना पड़ता है। लाइक हमारे पास 1000 यूनिट्स आए प्रोडक्ट के, लेकिन हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आया 100 यूनिट्स का, तो हमें उस बल्क को ब्रेक करके 100 यूनिट की पैकिंग करके और अपने कस्टमर को सेंड करने होते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका यही मतलब होता है कि कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद हमने गुड्स को उनके अकॉर्डिंगली पैक किया, अरेंज किया, ताकि ना तो उनकी सेफ्टी खराब हो ना ही उनकी क्वालिटी खराब हो, और उसके बाद हमने गुड्स को अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये थे हमारे फंक्शंस वेयर हाउसिंग के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब होता है जो ओन्ड वेयर हाउसेज होते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं जो उन्होंने खरीदे होते हैं। लाइक जैसे वो फैक्ट्रीज में मशीनरी परचेज कर लेते हैं, उसी तरह से वो वेयर हाउसेज को भी परचेज कर लेते हैं और अपने गुड्स को वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो उस तरह के वेयर हाउसेज को हम बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेज। सेकेंड आता है पब्लिक वेयर हाउसेज। पब्लिक वेयर हाउसेज का मतलब होता है कि कुछ वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं जिनके ओनर उन वेयर हाउसेज को लीज पे दे देते हैं ताकि लोकल पब्लिक अपने मटेरियल को वहाँ पे स्टोर कर सके। लाइक रिटेलर्स होते हैं या फिर होलसेलर्स होते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ओनर से लीज पे वेयर हाउसेज ले लेते हैं और उन वेयर हाउसेज को हम बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज। थर्ड आता है हमारे पास गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। गवर्नमेंट वेयर हाउसेज का मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड वेयर हाउसेज होते हैं, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के और लोकल अथॉरिटीज़ के जो वेयर हाउसेज होते हैं जिनकी ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज का मतलब होता है वो वेयर हाउसेज जिनके जो कीपर्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में भी हेल्प करते हैं। कस्टमर का ऑर्डर वो रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने गुड्स को अरेंज करते हैं और बाद में कस्टमर को डिलीवर भी वो करते हैं। तो उन वेयर हाउसेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेक बल्क वेयर हाउसेज। इसके हमने फंक्शंस में भी बात करी थी कि ये वेयर हाउसेज लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक रिसीव करते हैं, लेकिन उसको कस्टमर के अकॉर्डिंगली स्मॉल अमाउंट में उनकी रीपैकेजिंग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ब्रेक बल्क वेयर हाउसेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज वेयर हाउसेज, जो क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, जो
प्लांट या फिर फैक्ट्री के आसपास ही बने होते हैं, उनकी लोकेशन आसपास होती है फैक्ट्री के या प्लांट के, और वो क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करते हैं सिर्फ। और उसके बाद आते हैं हमारे ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज। ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज क्या होते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कंप्यूटर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिन वेयर हाउसेज में। वहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं काम करने वाले, लेकिन वहाँ पे मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक वेयर हाउसेज में, जो कि रोबोट्स का काम करती हैं, और वहाँ पे लोगों की कम ज़रूरत होती है। तो ये कुछ थे वेयर हाउसेज के टाइप्स। तो ये था पूरा वेयर हाउसेज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी थी मीनिंग की, नीड की, फंक्शंस की और टाइप्स की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।